हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के करंट अफेयर की वीडियो में हम लोग 22 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन जो हेडलाइंस है उसको देखते हैं। पहला जो आपका न्यूज़ है वो आपका किस चीज़ से रिलेटेड है? असम से। रिसेंटली जो अभी असम गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको सब्सिडी प्रोवाइड किया है किस पे? मिल्क प्रोडक्शन पे। सेकेंड न्यूज़ है आपका IMF से। और थर्ड न्यूज़ अगर आपको दिख रहा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, जहाँ पे भारत का काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है मुनाफा देखने को मिला है। थर्ड न्यूज़ है आपका बुडापेस्ट में जो आपका रेसलिंग हो रहा है उसको लेके है। और चेस जो आपका चैंपियनशिप हो रहा है उसको भी, काफी सारे स्पोर्ट्स सेक्शन से काफी सारी न्यूज़ है। स्टार्ट करते वन बाय वन सारे टॉपिक को। पहला जो है, इससे आपको किस तरह के सवाल आ सकते हैं? विच स्टेट गवर्नमेंट गिव द सब्सिडी ऑन मिल्क, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। तो ये असम गवर्नमेंट ने दिया है। अब मिल्क प्रोडक्शन को लेके इंडिया का जो है वो रैंकिंग क्या है, किस तरह से इंडिया का मतलब कितना ईयरली क्या प्रोडक्शन होता है, ग्लोबल लेवल पे क्या स्टेटस है वो भी देख लेते हैं। तो इंडिया का ओवरऑल रैंक देखा जाए मिल्क प्रोडक्शन में तो नंबर 1 रैंक है। और ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो 25% जो है वो आपका ऑल अराउंड जो इंडिया प्रोड्यूस करता है मिल्क। और अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो मिल्क रिवॉल्यूशन हुआ था, आपको कब हुआ था वो ईयर आप लोग मुझे बताना। और इससे आपको रिलेट किसने किया था? फादर ऑफ इंडियन जो आपको व्हाइट रिवॉल्यूशन कौन रिलेटेड थी इससे? वर्गीस कुरियन थे, ठीक है। तो अब ये तो आपका मिल्क से हो गया। और नेशनल मिल्क डे जो होता है आपका कब होता है? आपका 26 नवंबर को होता है। नेक्स्ट न्यूज है आपका IMF से है। अब यहाँ पे यूपीआई है। अब यूपीआई से आपका यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्योंकि काफी ज्यादा जो है आपका इसमें बहुत सारे अचीवमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है यूपीआई की तरफ से। तो देखते हैं कि यूपीआई जो है आपको डेवलप किसने किया था इसको? एनपीसीआई ने किया था। 2016 में इसको लॉन्च किया गया था एनपीसीआई द्वारा। एक इसमें टर्म आता है यूपीआई में, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस करके, वीपीए करके आता है, शॉर्ट में लिखा रहता है। तो इसका हो सकता है कि कोई वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो वहाँ पे फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। अब यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूपीआई जो किस किस कंट्री ने एक्सेप्ट कर रखा है या फिर कहाँ कहाँ ये इसको अभी भी इस चीज को मान्यता प्राप्त है। तो 7 कंट्रीज है अभी। और एक बार देख लेते, गो थ्रू कर लेते, क्योंकि एग्जाम में वापस से कहीं आता है तो आप उसका वहाँ पे क्वेश्चन आपका गलत ना हो। यूएई है, वहाँ पे आपको यूपीआई एक्सेप्टेंस है। फ्रांस में है, सिंगापुर में है, भूटान में है, नेपाल में, श्रीलंका में और मॉरिशस में। नेक्स्ट जो न्यूज है आपका वो वाइस प्रेसिडेंट को लेके है। क्योंकि कल बहुत ज्यादा ये न्यूज में चला था कि उन्होंने रिजाइन दे दिया है। तो हेल्थ इशू था, हेल्थ की वजह से उन्होंने रिजाइन दिया। तो ये तो आपका नेशनल न्यूज बना हुआ है। बट हमारे लिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन क्या है आपको वाइस प्रेसिडेंट को लेके। तो सबसे पहला ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस अगर आप देखोगे तो सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस माना जाता है वाइस प्रेसिडेंट का आफ्टर प्रेसिडेंट। इसके अलावा जो है आपके वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन भी होते हैं, कहाँ के? राज्यसभा के। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है तो ऑटोमेटिक जो है वो राज्यसभा के चेयरमैन भी बन जाते हैं। इनका टेन्योर कितने साल का होता है? 5 ईयर का होता है। और कौन से आर्टिकल में जो है इनके बारे में लिखा हुआ है कि जो वाइस प्रेसिडेंट हो मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 63 में है। और एज क्या है? क्योंकि एक एज क्राइटेरिया होता है आपका किसी भी, जैसे कि अगर आप देखोगे कि लोकसभा मेंबर के लिए कितना एज क्राइटेरिया 25 ईयर है, राज्यसभा के लिए देखोगे आप तो 30 ईयर है। तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के लिए ईयर कितना है आपका? 35 ईयर है, ठीक है। अब रिमूवल प्रोसेस अगर उनके बारे में देखोगे, क्योंकि इन्होंने तो अपने मन से अपने स्वेच्छा से दिया है इस चीज को रिजाइन। बट अगर ओवरऑल पूछोगे कि रिमूवल कैसे होता है, कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो 67 का पार्ट 1 में मेंशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट डाल के आपको क्वेश्चन डाल दिया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ग्राउंड मेंशन किया गया, इस ग्राउंड पे आपको प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को जो है वो रिमूव किया जाता है। तो कोई ग्राउंड मेंशन नहीं है। बट अगर देखोगे कि कौन से मेजोरिटी से इनको रिमूव किया जाता है, तो इफेक्टिव मेजोरिटी से इनको रिमूव किया जाता है। और रिजिग्नेशन जो है किसको देते हैं अपना? तो प्रेसिडेंट को देते हैं। और प्रेसिडेंट भी अपना रिजिग्नेशन जो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और ओथ जो है वाइस प्रेसिडेंट का कौन दिलवाता है उनको? तो वाइस प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। तो ये आपका वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड था। नेक्स्ट न्यूज जो है आपका वो चेस वर्ल्ड कप से है। अब इंडिया जो है देखो काफी सारे टूर्नामेंट जो है 2025 में आपको वो इंडिया में होने वाले हैं। और आगे जो है वो मतलब इंडिया से वो चीजें होने वाली, होस्ट करने वाला है। तो चेस को लेके भी न्यूज है। तो चेस जो है वो एक तो इस सबसे पहले यही पता होना जरूरी है हम लोगों की, चेस जो है वो इंडिया में ही शुरुआत हुआ था। एंशियंट टाइम में 1500 साल पुराना आपका ये गेम है। तो इंडिया में ही इसका शुरुआत किया गया था। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इसको 2025 का जो वर्ल्ड कप चेस का होने वाला है वो आपका इंडिया में होने वाला है।
और इसका शेड्यूल अभी बताया जा रहा है कि अक्टूबर से नवंबर के बीच में आपका होने वाला है, तो अभी जब होगा तब देखा जाएगा, बट अभी के लिए ये याद रखना कि 2025 वाला इंडिया में होने वाला है। अब चेस को लेकर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा काम करता है, तो फीडे नाम है, ठीक है, फेडरेशन ऑफ चेस जो आपका है। ये बना कब था, इसको ऑलरेडी मैंने एक बार बताया आपको, 1924 में बना हुआ था, पेरिस में बना हुआ था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अभी प्रेजेंट डे आपको पूछा जाए कहाँ पे, तो ये स्विट्जरलैंड में है। अब यहाँ पे काफी अच्छा परफॉर्मेंस हमारा चल रहा है जो अभी टूर्नामेंट हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो आपका लोकसभा का जो सेशन चल रहा है, मानसून सेशन, उसको लेके है। और ये नंबर हमें याद रखना होता है कि कौन से नंबर का लोकसभा है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपको पूछ दिया जाता है कि लोकसभा का कौन सा नंबर चल रहा है, तो ये 18th नंबर का लोकसभा है। और फिफ्थ सेशन जो आपका चल रहा था किस चीज़ का, मानसून सेशन का, यहाँ पे एक टर्म आया हुआ है एडजर्नमेंट, ठीक है। तो एडजर्नमेंट मोशन अगर आपको पूछा जाए तो ये आपका क्या है, एक जिसमें आपको सीरियस, अगर कोई सीरियस मैटर है तो उसको डिस्कस किया जाता है, और ये बस आपको कहाँ पे होता है, लोकसभा में होता है। और एडजर्नमेंट मोशन पास करने का जो अथॉरिटी होता है किसके हाथ में होता है, लोकसभा के स्पीकर के हाथ में होता है। नेक्स्ट न्यूज है आपका ईडी को लेके, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेके, ये मैंने स्टैटिक वाले क्वेश्चन में आपको बताया हुआ था, अगेन बता रही हूँ कि 1956 में ये बना हुआ था, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन से अंदर आता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। और इसके अंदर 3 आपको मेजर एक्ट है जो कि जिसके तहत इसको ईडी को पावर मिला हुआ है, काफी पावरफुल आपका ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है। तो इसमें आपको पहला जो है पीएमएलए है, ठीक है, उसके अलावा फेमा एक्ट है, और फ्यूगेटिव ऑफेंडर एक्ट है जो कि 2018 में आया हुआ था। 3 एक्ट इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट न्यूज है आपका स्क्वैश, जो कि आपका कहाँ पे ये चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है, कायरो में हो रहा है, जो कि इजिप्ट का कैपिटल है। तो अभी ये स्टार्ट होने वाले वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश है, तो इसमें बस आप प्लेयर का नाम याद रखना कि आपको एसोसिएशन पूछ दिया जाता है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सनैलिटी या प्लेयर है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो अनहद सिंह जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, स्क्वैश से रिलेटेड है, ये याद रखना आप। नेक्स्ट है आपका पुनेरु हम्पी, हम्पी के बारे में, ठीक है। पुनेरु हम्पी जो है वो आपको किस चीज से एसोसिएटेड है, ये फीमेल है, ठीक है, जो कि आपको चेस से रिलेटेड है। इन्होंने अभी स्क्रिप्ट ये हिस्ट्री बनाया है किस चीज के लिए, बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू एंटर द फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, सेमीफाइनल में ये पहुंची है, फाइनल देखते हैं कौन जीतता है। तो फिलहाल फिलहाल के लिए तो ये फर्स्ट वुमेन है, तो ये आपका सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है आपका यूपीआई को लेके, यूपीआई के लेके मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अभी आईएमएफ ने काफी तारीफ की है, क्योंकि यूपीआई को लेके मतलब अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा, देख लो यहाँ पे कुछ डेटा भी लिखे हुए कि 18 अरब, ठीक है, 39 करोड़ के आसपास जो लेन देन इसमें किया गया है। तो बाकी जो आपके कंट्रीज है वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं यूपीआई को। नेक्स्ट न्यूज है आपका इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट को लेकर, जिसमें हमारा क्या हुआ, 47% जो है वो क्वार्टरली प्रॉफिट हुआ है। और टॉप डेस्टिनेशन अगर पूछा जाए हमारा कौन सा है, तो यूएसए है। नेक्स्ट न्यूज है आपको जोजिला टनल को लेके, ठीक है। अब ये जोजिला टनल अगर पास पूछा जाए कौन से 2 एरिया को कनेक्ट करता है, क्योंकि ऐसे सवाल आपको यही पूछा जा सकता है, यहाँ से यही एक इंपॉर्टेंट चीज बनता है। तो ये आपको श्रीनगर से लेके लेह के बीच में, ठीक है, वाया द्रास एंड कारगिल, ये दोनों एरिया जो द्रास और कारगिल है वो कहाँ पे आपको लेह लद्दाख में है। तो जोजिला टनल आपको श्रीनगर और लेह को कनेक्ट करता है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट न्यूज है आपका एमएसएमई को लेके, जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेके। अब ये उद्यमी और उद्यम असिस्टेंट पोर्टल पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, एमएसएमई के द्वारा। बट इसमें एक न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका पीएम विश्वकर्मा योजना को लेके। इसके बारे में आगे भी न्यूज आया हुआ है, वो भी देख लेते हैं एक बार। टोटल जो इसमें विश्वकर्मा अगर स्कीम देखा जाए तो 297 डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट को कवर करता है इसमें। और आपको 618 डिस्ट्रिक्ट जो है वो अगर देखा जाए इंडिया में तो उसको कवर करने की कोशिश की जा रही है। और विश्वकर्मा योजना जो है वो कौन से मिनिस्ट्री, क्योंकि इम्प्लीमेंटिंग हो सकता है कि आपको पूछा जाए कि इम्प्लीमेंटिंग इस स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करता है, तो काफी सारे इसके अंदर मिनिस्ट्री आती है। एमएसएमई तो आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट भी आता है, एमएसडीई, और डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भी आता है। तो ये सब आपके नोडल एजेंसी है जो कि इसको क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। बट ये विश्वकर्मा स्कीम जो है वो आपका आया कब था और इसका क्या ड्यूरेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये आपका अगर देखा जाए तो 2023 में आया था, और इसका 5 साल का 5 ईयर का ड्यूरेशन है, 2023 से लेकर 2028 तक का इसका ड्यूरेशन है। और ये आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। 2 चीज होता है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है, सेंट्रल सेक्टर होता है। सेंट्रल सेक्टर अगर पूछा जाए
जिसमें 100% जो आपका फंडिंग किससे मिलता है, सेंटर से मिलता है, और जो आपका सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों का होता है, 60-40 का रेशियो होता है। और जो आपका हिमालयन स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहाँ पे 90-10 का रेशियो होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में। और सेंट्रल सेक्टर में तो आपका 100% सेंटर ही देता है उसको। विश्वकर्मा स्कीम में दोनों रूरल और जो आपका अर्बन सेंटर है दोनों को कवर किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है आपका, पार्लियामेंट पासेज अ बिल टू सिंप्लीफाई द अपग्रेड द फ्रेमवर्क फॉर शिपिंग डॉक्यूमेंट। अब शिपिंग जो आपका एक्ट है बहुत पुराना, कॉलोनियल टाइम का है, ब्रिटिशर्स के टाइम का है, जिसमें रिफॉर्म की गई है, जिसमें चेंजेस लाने की बात की गई है। अब ये बिल पास कर दिया गया दोनों हाउसेस के द्वारा। अब ये देखते हैं कि फिर आगे क्या होता है। फिलहाल देखते हैं कि इसमें चेंजेस क्या किया गया। इसमें एक सेक्शन है जो कि आपका है, ठीक है, ये कब का बिल है, ये इंडियन बिल्स ऑफ लेडिंग एक्ट है 1856 का, ठीक है, उसको रिप्लेस किया गया है। और ये इसका जो इनेक्ट किया गया कौन सा बिल होगा, ये बिल ऑफ लेडिंग एक्ट 2025। इसको इसमें जो आपको चेंजेस क्यों किया गया, क्योंकि इसमें मॉडर्न और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, क्योंकि बहुत पुराना था तो उसके हिसाब से, तो क्योंकि टाइम बहुत चेंज आ गया तो शिपिंग में भी काफी सारे चेंजेस करने की जरूरत है, जिसमें आपको जो 3 सेक्शन है उसका एक्ट का, उसको रिमूव किया गया, रिप्लेस किया गया, जिसमें आपको ट्रांसफर एंड राइट ऑफ कंफर्म दैट गुड्स हैव बीन लोडेड इनटू अ वेसल्स, तो इसको चेंज किया गया है, इस पोर्शन को। और ज्यादा इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की बात की गई है, ग्लोबल ट्रेड को डायनेमिक्स बनाने की बात की गई है, इंडियन रिक्वायर्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटरनेशनल लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की बात की गई है इस एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो चीज है वो आपका 20, क्योंकि आज 22 जुलाई है, तो 22 जुलाई को क्या होता है आपका नेशनल इंडियन नेशनल फ्लैग डे होता है। आप लोग मुझे बताओगे कि इंडियन नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया, तो कौन सी ईयर में अडॉप्ट किया गया था। ये अब कुछ इवोल्यूशन है जो कि आप देखोगे 1906 में अपना फ्लैग कैसा दिखता है, तो 1907 में कैसा दिख रहा है। इस तरह के सवाल भी आपको पूछ दिए जाते हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ था 1921 में, 1931 में। और देखोगे कि आप अभी जो हमारा 47 वाला है, तो इसको अडॉप्ट कब किया गया, तो ये आप लोग मुझे बताना। इसके अलावा जो है 2 और क्वेश्चन है आपके लिए कि अभी मैंने इसको बताया, तो आप लोग मुझे बताना कि फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसको बोला जाता है, और आर्टिकल जो है वाइस प्रेसिडेंट से कौन कौन से रिलेटेड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। थैंक यू सो मच।